आज जम्मू एंड कश्मीर का किसी भी डिपार्टमेंट का आर इन द यंग एज ग्रुप ऑफ 18 to 30. सो 18 to 40 में जो 20 साल का इनिशियल पीरियड है उसमें सिर्फ 30% लोग हैं और बाकी हम सब जो है सीनियर सिटीजन्स है इस डिपार्टमेंट. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा जब ये ट्रांजिशन आ रहा है एक्ट में. तो by bringing the compliance on the part of the taxpayer. Also, second officer is Abdul Rahman Kumar, state tax. तभी अपना रेवेन्यू डिक्लेरेशन बढ़ा पाता है. If it achieves three things, one is E, second is F, third is P. About the financial planning and the budgetary planning would be Mr. Mohammed Yaqub sir, who is the Director General Budget. Sir, we are eagerly anticipating your presence and we look forward to hear the insights, perspectives on the role of budgeting in driving the economic growth and sustainability. Ladies and compensation. We are last year about 10%. Total contribution to Mr. Boran, they will be out there. Stakeholders who have graced this week-long event with their vibrant participation. The GST Week 2023, a novel idea of the State Taxes Department (J&K), has evoked event enthusiasm and pride not just within our taxation fraternity as such, but the Union Territory of J&K as a whole, as it has come at a point where the GST revenue collection is satisfied. And in this milestone, we can see how progressively it has boosted our own confidence, and I'm sure he was very confident that we will not have to cut a solid figure before. next. GST 1 जुलाई को पूरे देश में अडॉप्ट किया गया एज अ सिस्टम, एज अ टैक्स रिफॉर्म, एज अ न्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और जिसको कि जम्मू एंड कश्मीर में 7 तारीख को इसको अडॉप्ट किया गया, रोल आउट किया गया 8 तारीख से. तो यहाँ पर पूरे हफ्ता को मनाने का पर्पस ये था कि GST से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके आज की तारीख में हम जहाँ एक तरफ तो हम अपने प्रोग्रेस की बात करें, माइलस्टोन्स की बात करें कि इस 6 साल में हमने क्या अचीव किया, और रिफ़्लेक्ट करें पूरी टीम के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ. हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि वो देखें कि उनके ज़िले में कितने लोग हैं जो कि GST सिस्टम में एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर हो गए. तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन के साथ साथ जो है वो प्रोग्रेस में और भी इजाफा करने की कोशिश की गई. और साथ ही देखिए, जब टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें जब अवेयरनेस की कमी होती है, पूरे हमारे टैक्स रिटर्न जो सिस्टम है उस प्रणाली को समझने की कमी होती है, तो टैक्स कंप्लायंस में उसमें कमी आ जाती है. तो इसको भी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक इशू बनाया, एक कर्तव्य जो एक कैंपेन डिपार्टमेंट की ओर से चल रहा है कि आपका क्या कर्तव्य है. रिटर्न को सिर्फ भरना ही नहीं बल्कि समय पे भरना आपका कर्तव्य है, और साथ ही जो है रिटर्न्स को सही भरना आपका कर्तव्य है. तो इसकी भी चर्चा की गई. DDOs का जो रोल है उसकी चर्चा की गई. नागरिकों का क्या क्या कर्तव्य बनता है. नागरिकों का कर्तव्य तो बनता है कि इनवॉइस जो है, बिल को वह मांगे जब भी किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो अपना वह हक समझ करके उसको मांगे. अगर दुकानदार नहीं कह रहा है तो भी वो इंसिस्ट करे, इस बात को देखे कि उसमें कितना कर जो है उन्होंने दिया है. क्योंकि हर बिल में आप देखेंगे कि CGST, SGST, उसका कितना परसेंटेज है ये लिखा रहता है. तो वो जब देखें तो हमने एक अवेयरनेस भी व्यापक रूप में करने की कोशिश की कि उसमें गर्व करें. और सबसे खुशी की बात यह हुई कि जो हमारी टीम जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, एडिशनल कमिश्नर्स तीनों साथ में लग कर के जो इन्वॉल्वमेंट पूरा जो ग्राउंड लेवल तक क्रिएट कर रहे थे, उसमें स्टूडेंट्स को भी जोड़ा गया, कॉलेज के और स्कूल के भी बच्चों को जोड़ा गया. उनका पोस्टर कंपटीशन, उनका स्लोगन कंपटीशन, ताकि वो भी समझ सके कि टैक्स में क्या रोल होता है सोसाइटी का. मैम, थोड़ा बहुत डेटा आपसे जानना चाहेंगे.
बताया जाता है कि कोविड के दौरान जो जीएसटी कलेक्शन था वो थोड़ा कम हो गया था, अब फिर से रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसके अपडेट आगे देखिए पहले साल जैसे जीएसटी का करीब 300 जो है मासिक हमारा एक एवरेज 300 करोड़ मासिक एवरेज बनता था। पिछले साल का यदि आप डेटा देखेंगे तो जो मासिक है मंथली जो औसत जीएसटी का कलेक्शन है वो चला गया 600 करोड़ के ऊपर, और आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो करीब 700 करोड़ जो है हमारा वो एक एवरेज जो है वो चल रहा है। तो प्रोग्रेसिवली जो कोविड के पीरियड में जो इकॉनमी इफ़ेक्ट हुई थी वह देखी गई कि वो उसका ग्रोथ जो है अब वो बहुत वो सही प्रमाण पे दिख रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही दर्शाता है, और साथ ही साथ जो है टैक्स सिस्टम कितना रोबस्ट है उसको भी दर्शाता है। तो कोविड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सभी स्टेट्स जो है सब लोग अफेक्टेड हुए थे। तो अब जो पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में जो टैक्स ग्रोथ हमारा देखा जा रहा है वह भी SGST कैश का डोमेस्टिक जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है। तो वह एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हमारे जितने भी बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं और बाकी जितने भी इंडस्ट्री बॉडी हैं, जितने ट्रेड बॉडीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये सबों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इकॉनमी का ग्रोथ जो है वो टैक्स के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और उन सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने इस पूरे हफ्ते में जो अपना एक ऑब्ज़र्व किया है GST वीक को, उनको भी इंक्लूड किया कि आप जो है अपने टैक्स पेयर्स के साथ में जो भी फेडरेशन उनको हमारा मैसेज को कम्युनिकेट करें कि इस ग्रोथ के लिए उनको भी हमारा एक बधाई भी जाती है, और साथ ही साथ जो सिस्टम है उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं हो। तो एक कंटिन्यूस डायलॉग डिपार्टमेंट और हमारे टैक्स पेयर्स जितने फेडरेशन एसोसिएशन उनके रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से डायलॉग बना रहे, यह भी प्रयास रहा है।